नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम हुए हैं हाल ही में उसमें स्कैम हुए हैं, तो उसकी वजह से आपका री एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, या फिर जो आपका ट्विटर कैंपेन रहा था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, तो उसकी वजह से आपका री एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो अगर माइंड में चल रहा है कि री एग्जामिनेशन होगा, तो ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपके जो री एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं वो ये मान के चलो कि 5 से 10% के बीच में ही है। ये नहीं है कि आपके इम्पॉसिबल है, पर आपकी पॉसिबिलिटी भी नए के बराबर है। तो सबसे पहले अपना जो फिजिकल है वो तैयार कर लो, और फिजिकल को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है उसके ज़्यादा दिन बाद, लगभग ये लगा के चलो कि 10 से 15 दिन के बाद आपका फिजिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि री एग्जामिनेशन न होने के पीछे कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण है कि कोई भी एसएससी या फिर इसके अलावा कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी हिस्ट्री में ऐसा दाग लगे कि उसे पेपर दोबारा करना पड़ रहे हैं। अगर आज वो करवा देती है तो उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है कि हाँ, एसएससी के बोर्ड में ऐसा भी हुआ है कि स्कैम की वजह से पेपर है उसे भी निरस्त करवाना पड़ा है। इतनी असफलता रही। इसके अलावा काफ़ी बजट आता है और भी बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है जब जाके आपका एक एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। लगभग ये लगा के चलो आपके 28 से 30 लाख बच्चे बैठते हैं एक एग्जाम में, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, क्या हो सकता है वो आपको मैं बताता हूँ। जिन बच्चों का स्कैम से पेपर पास हुआ है या फिर जिन्होंने फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। आप सभी को पता है कि एक ट्विटर कैंपेन हुआ था हाल ही में, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। उसका मोटिव सिर्फ ये था कि आपकी बात को एसएससी तक पहुंचाना कि हाँ, स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, और जो आपका कैंपेन था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हैकिंग की कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, वो कुछ फेमस तरीके हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर है वो है रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस जैसे आपका दिल्ली में एग्जाम हो रहा है और कोई जयपुर में बंदा बैठा है और वो आपका अपने ही कंप्यूटर से आपका एग्जाम कर रहा है, आपको सिर्फ माउस हिलाना है। दूसरी प्रोसेस ये है कि पूरी लैब को खरीद लिया जाता है। जब आपका एग्जाम होता है, एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आपके पास कोई इन्विजिलेटर आएगा और वो आके आपको एक पर्ची देगा। उसमें लिखे होंगे कि एक नंबर है उसमें ए होगा, और जो 2 नंबर है उसमें सी आएगा। इस तरह से करके सारी आंसर की आप तक पर्ची की तरफ पहुँचा दी जाती है। तीसरा ये है कि आपकी जो भी लैब है वहाँ से एक दिन पहले ही या फिर कुछ टाइम पहले ही आपका जो एग्ज़ाम है वो लीक हो जाता है, और उसकी वजह से बच्चों को दिया जाता है और वो रट्टे मार के कि हाँ, इसमें ये आंसर आएगा, 2 में ये आंसर आएगा, 3 में ये आएगा। इस तरह से रट्टे मार के फिर वो लैब में जाके उसे कंप्लीट कर देता है। तो देखो, ये तीसरे होने के चांसेस तो कम ही हैं। अगर होते भी हैं तो इन सब पे जो भी स्कैम होगा, तो जो भी सबूत है उसके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी। आप इस बारे में चिंता मत करो, क्योंकि ये जो काम है वो साइबर सेल वालों का है। एक तो अभिनव सर ने सबूत कलेक्ट करके हैं, इसके अलावा सौरभ सर ने, उनका ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर लगभग सारे सबूत आ रखे हैं जो भी आपके पास है। अगर आपके पास भी कोई सबूत है तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके यहाँ पर आप अपने सबूत दे सकते हो। अब आपको सिर्फ इंतज़ार करना है अपने रिजल्ट का, और धैर्य बनाए रखें। इसके अलावा एसएससी जीडी के सिर्फ 1 महीना है। आप दिल्ली पुलिस का अगर फिजिकल क्लियर करने के लायक हुए हो, अगर आपके 60 या 65 नंबर बने हैं, तो आप इतने काबिल जरूर हो कि आप एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर कर लो। मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ, बेरोजगारी इतनी चरम पे है। पहले आप अपना एसएससी जीडी का तैयार करके, अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आपको बता रहा हूँ मैं, हाँ, अपनी तैयारी अच्छी खासी है ही, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे रखें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। अब आपने सारा सिलेबस रिवाइज कर रखा है, तो अपने सिलेबस को रिवाइज किए हुए को फ़ायदा उठाइएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, उसको एनालिसिस कीजिएगा। सुबह और शाम को आपको रेस्ट करनी है। और जो अभी बिगनर्स हैं एसएससी जीडी के लिए, वो अपना पूरा फोकस करें कि एसएससी जीडी को अपना पूरा टाइम दें, ताकि आप अपनी एक जॉब सिक्योर कर लो, और उसके बाद अपन जहाँ जाना चाहो आप वहाँ जा सकते हो। तो आप सभी को पता है, हाल ही में कुछ लंदन पुलिस के एग्जाम हुए, तो वहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं निकाल रहा हूँ, और वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा बिफोर आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के। और वो कोशिश कर रहा हूँ कि टॉपिक वाइज निकाले जाए। जैसे कि बीएनएस से क्वेश्चन आया, तो बीएनएस की क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाए, और उसके बाद जो भी आपके पंचवर्षीय योजना से आई हैं, तो उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब के भी। और कोशिश कर रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लगभग 15 से 20 जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, तो उनके जो आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में, 1 लाइनर फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा कंटेंट मैं आपको इसी चैनल पे देने वाला हूँ। धन्यवाद।